मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मिठू मिठू बोले हाय। एक वर्सेटाइल एक्टर जिन्होंने 90 के दशक में दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला। जो कभी हीरो बनकर फिल्मों में रोमांस और एक्शन करते नजर आए तो कभी हीरो के जिगरी दोस्त या भाई बनकर शोहरत बटोरी। बाहर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथों में हथकड़ियां लगेगी, घर में पकड़े गए तो कहेंगे डैडी हम तो मजाक कर रहे थे। जिनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की रही और इन्होंने अपने ह्यूमर और अलग अंदाज से दर्शकों को खूब लोटपोट किया। Mamma mia! Allora, buongiorno Al Pacino. Welcome signor. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी फिल्मी करियर में इन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखे और जो फिल्म इनके करियर की सबसे सुपरहिट फिल्म बनी, उसी फिल्म ने इनका हीरो का दर्जा भी छीन लिया। जब हम नहीं होंगे तुम्हें हम याद आएंगे चौखट पे। क्या आपको पता है कि अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को इन्होंने एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी और अक्षय कुमार आज भी इसे याद करते हैं। चंकी के वाइफ के फोन आते थे लेकिन दूसरों के फोन पे क्योंकि ये दूसरों के नंबर देता था ताकि इसका बिल ना बढ़े। और क्या आप यकीन करेंगे कि हालात ने इन्हें बॉलीवुड छोड़ बांग्लादेश जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इन्होंने वहां भी सफलता के झंडे गाड़ दिए और बांग्लादेश के टॉप स्टार बन गए। तो कौन थे ये एक्टर और ऐसा क्या हुआ कि जानी मानी अभिनेत्री ने इन्हें फिल्म के सेट पर गुस्से में तमाचा जड़ दिया? बताएंगे इनसे जुड़े तमाम रोचक किस्से और कुछ बड़े विवाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आई लव यू, तू है मेरा साथिया। आई लव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में अपनी फिल्मों से मशहूर हुए अभिनेता चंकी पांडे की। और देखते ही हमको तो पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तो आंखों पे छा गई। वो अभिनेता जो कभी अपनी बेजोड़ कॉमेडी के लिए जाने गए तो कभी अपने हैंडसम लुक के लिए। ये जा रहे या ना रहे हम दूर। जो कभी अपनी कंजूसी के लिए बदनाम हुए तो कभी अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए। इसने दुकान वाले से $20,000 लिए थे कि मैं सलमान को लेकर आऊं। तो कभी अचानक फिल्मों से गायब हो गए और पड़ोसी मुल्क के दर्शकों की जान बन गए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। चंकी पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था। इनके मम्मी पापा ने इनका नाम सुयश रखा था, लेकिन ये बचपन में दिखने में काफी गोल मटोल लगते थे, तो इनकी देखभाल करने वाली आया ने इन्हें चंकी कहना शुरू कर दिया। बस वहीं से इनका नाम चंकी रख दिया गया, जो आगे चलकर फिल्मों में भी मशहूर हुआ। चंकी के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। इनकी मां का नाम डॉक्टर स्नेहलता पांडे और इनके पिता का नाम डॉक्टर शरद पांडे था। पिता मुंबई के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट थे और वो डॉक्टरों की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली बार भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी की थी। इससे समझा जा सकता है कि उनकी एक काफी अच्छी पहचान थी। चंकी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम आलोक पांडे था। बचपन में चंकी को लगता था कि चूंकि इनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं तो बड़े होने के बाद इन्हें भी डॉक्टर ही बनना होगा, मगर पढ़ाई लिखाई में ये एकदम फिसड्डी थे। 10वीं क्लास में ये कई दफा फेल हुए, इसलिए एक वक्त पर इन्हें एहसास हो गया कि डॉक्टर बनना इनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। चंकी की पढ़ाई जिस स्कूल में हुई थी उसमें कुछ फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। इसी वजह से छोटी उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री इन्हें काफी आकर्षित करने लगी और एक रोज इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाने का फैसला भी कर लिया। 1986 में चंकी ने एक्टिंग सीखने के लिए एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने मधुमती एक्टिंग एकेडमी में दाखिला लिया, जबकि कुछ दावा करते हैं कि चंकी ने डेजी ईरानी के एक्टिंग स्कूल एक्टर्स आर्ट से ट्रेनिंग ली थी। बताते हैं कि अपना एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद चंकी वहीं पर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से नौकरी भी करने लगे थे। कहा जाता है कि अपनी इस नौकरी में चंकी ने अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी और इस बात को खुद अक्षय कुमार भी बताते हैं।
फिर 1987 में फिल्म आग ही आग से चंकी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि चंकी की जिंदगी का सबसे पहला प्रोजेक्ट एक फोटोशूट था, जिसमें ये मीनाक्षी शेषाद्री, पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम ढिल्लो के साथ नजर आए थे। ये फोटोशूट सिने ब्लिट्ज नाम की मैगजीन के कवर के लिए किया गया था और चूंकि चंकी की पर्सनालिटी काफी डैशिंग थी तो फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ के कहने पर चंकी को ये प्रोजेक्ट मिला था। बात अगर चंकी की पहली फिल्म की करें तो उन्हें ये फिल्म मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में चंकी पांडे एक गाने में नजर आए थे। रॉकी के चलते चंकी की जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफी बढ़ गई थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें फिल्मी पार्टियों में भी इनवाइट करने लगे थे। एक दिन एक पार्टी में चंकी ने काफी शराब पी ली थी। फिर वो वॉशरूम गए जहां उन्हें दिग्गज प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी अपने पजामे के नाड़े को खोलने की कोशिश में परेशान दिखे। चंकी ने उनकी मदद की और पहलाज चंकी से काफी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने चंकी से उनके बारे में पूछा और शायद शराब के नशे में ही उसी समय उन्हें अगली फिल्म आग ही आग में लॉन्च करने का वादा कर दिया। दान लेने की इन हाथों को भी आदत नहीं है चौधरी साहब। दौलत किसी चीज की कीमत हो सकती है, एहसान का बदला नहीं। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अपनी पहली फिल्म में चंकी को धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। चंकी की पहली हीरोइन थी नीलम, जिनके साथ उन्होंने कुछ और भी फिल्मों में काम किया। जिस जमाने में चंकी ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था वो मल्टी स्टारर फिल्मों का ही दौर था। पहली फिल्म के बाद पहलाज नेहलानी ने ही चंकी को उनकी दूसरी फिल्म का भी ऑफर दिया, जिसका नाम था पाप की दुनिया। कि जो लोग वर्दी पहनते हैं उनके बाजू में वर्दी की इज्जत निभाने की ताकत भी होती है। इसके बाद चंकी ने गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, अग्नि, कसम वर्दी की, घर का चिराग जैसी कई मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। प्यार की दो चार मुलाकातों में आग लग गई। यूं तो चंकी पांडे ये सोचकर इन फिल्मों में काम कर रहे थे कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो भी अकेले उनके कंधों पर फ्लॉप का ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा। लेकिन इसका नुकसान भी चंकी को ही हुआ और सोलो एक्टर वाली फिल्में उन्हें मिलनी लगभग बंद हो गई। खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है, इन आंखों में सिर्फ एक चेहरा समाया हुआ है। अब इन्हें मिलने वाली ज्यादातर फिल्मों में या तो ये साइड एक्टर होते थे या फिर हीरो के भाई या दोस्त का रोल ऑफर होता था। उस मामे को भरे दरबार में सिंहासन से खींचकर टांग पे टांग रखकर फाड़ देना चाहिए। लेकिन इसी बीच उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसमें सपोर्टिंग रोल होने के बावजूद चंकी पांडे का किरदार बहुत मजबूत और प्रभावी था। ये फिल्म थी तेजाब। इसमें इनका किरदार खूब पसंद किया गया। ये जो बच्चा लोग है ना, अपन का बच्चा लोग है, जो भी खाएगा खाने देना, बिल अपन चुकाएगा क्या? चंकी पांडे पर इस फिल्म में एक गाना फिल्माया गया, सो गया ये जहां। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि युवाओं की जुबान पर चढ़ गया। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। इस फिल्म में चंकी के शानदार काम के लिए फिल्म फेयर ने इस किरदार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया था। 1993 तक चंकी की कई बड़ी फिल्में आ चुकी थीं। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर ही थी। जहरीले, आज के शहंशाह, कोहराम, दो मतवाले, रुपए 10 करोड़, पर्दा है पर्दा, विश्वात्मा, खुलेआम और अपराधी। ये वो फिल्में थीं जो चंकी के करियर की बड़ी और सक्सेसफुल फिल्में मानी जाती हैं। भाइयों, मॉडल तो बहुत अच्छा लेकिन आवाज कुछ ज्यादा करती है, लगता है इसका साइलेंसर बदलना। चंकी पांडे के करियर की सबसे बड़ी हिट और सफल फिल्म रही 1993 में आई आंखें, जिसमें इनके साथ गोविंदा और कादर खान जैसे बड़े और नामी सितारे थे। गोविंदा संग चंकी की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को बहुत पसंद आई। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे। फिल्म की सफलता के बाद चंकी को लगने लगा कि अब इन्हें बढ़िया और सोलो फिल्में मिलने लगेंगी, मगर हुआ ठीक इसके उल्टा। चंकी के पास ऑफर्स के तो ढेर लग गए, लेकिन वो सभी ऑफर्स ऐसे ही थे जिन्हें चंकी आज तक निभाते आए थे, जैसे हीरो का दोस्त या फिर भाई। इसमें से लड़की कौन सी है बुन्नू? क्या बकवास करता है, ये दोनों लड़कियां हैं। मेरा मतलब है मेरी वाली कौन सी है? इस बार तो चंकी जैसे उम्मीद ही खो बैठे। ये इतना ज्यादा निराश हुए कि खुद को फिल्मों से दूर करने का फैसला कर लिया। तो वहीं 1995 आते आते बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन भी कम होने लगा। चंकी तो खुद को पहले ही फिल्मों से दूर करना चाह रहे थे। अब तक वो ऑफर्स भी आने बंद हो गए जो कभी कभार उनके पास आते थे। इतने साल बॉलीवुड को देने के बाद भी चंकी बेहद निराश रहने लगे। इसी दौरान इनसे मिलने इनका दोस्त बांग्लादेश से आया। चंकी के हालात के बारे में जब उस दोस्त को पता लगा तो उसने सलाह दी
कि तुम बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में काम करो। वहाँ लोग तुम्हें काफी पसंद भी करते हैं और तुम्हारी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। कुछ दिनों तक सोच विचार करने के बाद आखिरकार चंकी पांडे ने बांग्लादेश जाने का फैसला कर लिया और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से संपर्क किया। बात बन गई। चंकी पांडे ने पड़ोसी मुल्क का रुख कर लिया और बहुत जल्द काम भी शुरू कर दिया। इन्हें अपनी फिल्मों में देखकर बांग्लादेश के सिने प्रेमी खुशी से उछल पड़े। वहाँ वाकई इनके लाखों प्रशंसक थे। এখন আমার চারিদিকে শুধু তুমি তুমি। चंकी अपनी पहली ही फिल्म से बांग्लादेश में छा गए। चंकी ने बांग्लादेश में कुल 7 फिल्मों में काम किया और ये 7 फिल्में कामयाब रहीं। যে টক্কর দেবে আমারই সাথে যাবে সে নিজে উল্টে। देखते ही देखते चंकी पांडे बांग्लादेश में सुपरस्टार बन गए। इसी दौरान चंकी पांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड भावना से शादी भी कर ली और नई नवेली पत्नी को हनीमून पर वो बांग्लादेश ही ले गए। बांग्लादेश में चंकी की बेशुमार लोकप्रियता देखकर उनकी पत्नी भावना हैरान रह गई। लेकिन भावना ने तब चंकी से कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी असली जगह बॉलीवुड में है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और वहाँ भी अपनी जगह बनानी चाहिए। तुम्हें बॉलीवुड में वापसी की कोशिश जरूर करनी चाहिए। पत्नी की सलाह मानते हुए चंकी ने बॉलीवुड में फिर से शुरुआत करने की ठान ली और भारत लौट आए। लेकिन परेशानी ये थी कि अब दोबारा से करियर शुरू करने में उनके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। उन्हें काम मिल नहीं रहा था। हालांकि उन्होंने तय किया कि वो फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल तलाश करेंगे। फिर इन्हें 2003 में एक फिल्म मिली कयामत, जो कि बॉलीवुड की सेकेंड इनिंग में इनकी पहली फिल्म थी। चंकी का साइंटिस्ट वाला रोल हर किसी को पसंद आया। All initiation systems are ready. 30 seconds and counting. We are ready to launch. फिर राम गोपाल वर्मा ने चंकी पांडे को अपनी अगली फिल्म डी में राघव नाम के एक गैंगस्टर का जबरदस्त रोल दिया। इसके बाद तो चंकी की गाड़ी एक बार फिर से चल पड़ी। मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो तुम दोनों? हाशिम भाई को जाके बोलो ना, उन्होंने खुद परमिशन दी है इन फंडरों को गैंग में भर्ती करने के लिए। अपनी दूसरी पारी में चंकी ने अपना सपना मनी मनी, दरवाजा, डॉन द चेज बिगिंस अगेन, फुल एंड फाइनल, हेलो डार्लिंग, पेइंग गेस्ट, संकट सिटी, डैडी कूल, दे दनादन, रास्कल्स, बुलेट राजा, हिम्मत वाला, बेगम जान और साहो जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया। फिल्मी बंदूक थोड़ी है जो चलती जाएगी बेटा। अरे क्या कर रहे हो रुद्र भैया, माफी में बहुत जोर है। चंकी की दूसरी पारी का सबसे शानदार प्रोजेक्ट कहा गया फिल्म हाउसफुल को, जिसमें इनका निभाया आखिरी पास्ता का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ। आजकल हर जवान बेटी के बाप के मुंह पर एक ही नाम, आखिरी पास्ता। एंगेजमेंट के लिए आखिरी पास्ता। चंकी पांडे की निजी जिंदगी की बात करें तो ये 2 बेटियों के पिता हैं। इनकी बड़ी बेटी अनन्या पांडे भी एक्ट्रेस हैं और कुछ बड़े बजट की फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। खाली पीली ऐसे लफड़ा करे है, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे है, ऐसे तड़पाए क्यों। अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अनन्या पांडे बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। चंकी की छोटी बेटी का नाम है रीसा और फिलहाल वो पढ़ाई कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं चंकी पांडे से जुड़े कुछ विवादों की। दोस्तों, एक फिल्म बन रही थी कसम वर्दी की, जिसका निर्देशन किया था शिबू मित्रा ने। फिल्म में चंकी पांडे के अलावा जितेंद्र, भानुप्रिया, अनुपम खेर और किरण कुमार जैसे कलाकार काम कर रहे थे। इस फिल्म की एक्ट्रेस फराह के मुताबिक इस सेट पर आई एम द मैन कहकर चंकी पांडे अजीब इशारे करते थे। फिल्म से जुड़े लोग बताते हैं कि चंकी की ये हरकत फराह को पसंद नहीं आई और उन्होंने फिल्म के सेट पर ही चंकी की पिटाई कर डाली। बाद में फराह ने इस बारे में एक इंटरव्यू भी दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। फराह ने कहा कि आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करने वाले को मैंने एक वुमेन पावर का एहसास करवाया था। चंकी पांडे को अपनी जुबान की वजह से उनकी जिंदगी का नुकसान हो सकता है। वो कोई ही मैन नहीं है। यदि वो रियल मैन होते तो घूम घूम कर दुनिया को नहीं बताते। कसम से मैं बताती हूँ कि अगली बार अगर मैं उनसे मिली तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। चंकी को लेकर एक किस्सा ये भी मशहूर रहा कि ये अव्वल दर्जे के कंजूस थे और अपने खर्चे पर ना ही कभी कोई पार्टी दी और ना ही कोई सोशल गैदरिंग करते थे। द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में अक्षय कुमार ने इनकी कंजूसी और चालाकी का एक बड़ा किस्सा सबको सुनाया था कि कैसे चंकी पांडे ने साउथ अफ्रीका में एक शो के बाद सलमान खान को शॉपिंग कराकर उनके ऊपर एहसान जताया, जबकि उस शॉप के मालिक से सलमान के साथ फोटो खिंचवाने के एवज में $20,000 यानी कि लगभग 16 लाख रुपए ऐट लिए थे, जिसकी सलमान खान को भनक तक नहीं थी। इसने दुकान वाले से $20,000 लिए थे कि मैं सलमान को लेके आऊं। चंकी पांडे अब अपनी पत्नी भावना के साथ मिलकर मुंबई में एक एल्बो रूम नाम का रेस्टोरेंट चलाते हैं।
साथ ही बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की इनकी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो लाइव शोज ऑर्गेनाइज कराती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंकी पांडे की कुल संपत्ति करीब $20 मिलियन है, जो कि 150 करोड़ रुपए के बराबर है। ये मोटी कमाई इन्होंने अपने फिल्मों के साथ साथ अपने बिजनेसेस से की है। फिलहाल की बात करें तो चंकी हाल के दिनों में कुछ वेब सीरीज में नजर आए तो वही इनकी कुछ फिल्में भी आने वाली हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से चंकी पांडे को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको चंकी पांडे के बारे में अगर कोई और जानकारी हो जो आप दूसरों से शेयर करने चाहते हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।